Hello dear children. So today we will study subject Hindi. So you can see here on the board that बिना मात्रा के 4 अक्षर वाले शब्द. ऑलराइट, आज हम पढ़ेंगे बिना मात्रा के 4 अक्षर वाले शब्द. ओके, सो ready you all? Start with open your Hindi book also with you. Page number 6 you can open here and just see on the board. Alright, अभी 4 अक्षर के जो हम शब्द बनाते हैं उसके लिए वर्णमाला से 4 वर्ण लेते हैं. ठीक है, 4 वर्ण. यू कैन सी 1 2 3 4. कितने वर्ण हैं यहाँ पर? 4 वर्ण हैं. और क्या पिक्चर बनी है? यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, समझ सकते क्या बना हुआ है? कटहल. ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या है? क ट ह ल. अभी हमने अलग अलग वर्ण को कैसे पढ़ा? क ट ह ल. अब इसको मिला के पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कटहल. कटहल बोलते हैं ना आप सब? इसकी सब्जी भी खाइए, खाते हैं. तो अभी अक्षर को जब हम सारा मिला लेंगे तो वो बन जाएगा क ट ह ल. ऑलराइट, फिर सेकेंड पिक्चर देखेंगे. वो क्या बना है? ब र ग द. कितने हमने वर्णमाला से वर्ण लिए? 4 वर्ण. ब र ग द. और वो क्या बन गया? बरगद. ऑलराइट, क्या बन गया? बरगद. बरगद बन गया बरगद. बरगद क्या होता है? ये एक पेड़ होता है जिसको हम लोगों ने सबने देखा हुआ है ना. और कभी कभी आपकी मम्मा या आपकी ग्रैंड मदर, मम्मी दादी सब जाते हैं ना पूजा करने के लिए भी बरगद की. तो ये यही वाला पेड़ है. और इसमें क्या देखते हैं? इसमें ऐसे देखते हैं इसकी जड़ें जो होती हैं वो उस पेड़ में लटकी रहती हैं अलग से, जैसे स्ट्रिंग्स की तरह. रस्सी नहीं होती है वैसे ही बरगद के पेड़ में तो पत्तियां तो होती हैं, उसके साथ साथ उसमें स्ट्रिंग्स लटकी रहती हैं, जिसको डोरियां भी कह सकते हैं. उसमें जड़ें होती हैं, वो बरगद की जड़ें जो होती हैं वो लटकी रहती हैं. ठीक है, तो इस तरह से हम इस पेड़ को पहचान सकते हैं कि हाँ ये वाला कौन सा पेड़ है? बरगद का पेड़ है. तो इसके लिए हमने कितने वर्णमाला से वर्ण लिए? 4 वर्ण. ब र ग द. और वो क्या बन गया? बरगद. फिर आएंगे नेक्स्ट वर्ड पे. आप यहाँ पे देख सकते हो क्या बना हुआ? एक वेल, कुआं है, बकेट है, और कुएं से हम लोग क्या निकालते हैं? पानी. और हिंदी में अगर हम कुएं को बोलेंगे तो एक बिल्कुल सही शब्द है वो. जैसे कि कुएं से पानी निकालने जाते हैं तो उस जगह को क्या बोलते हैं? पन घट. पन घट. जब हम पानी लेने के लिए जाते हैं तो इस जगह को क्या बोलते हैं? पन घट. 4 अक्षर के शब्द को बनाने के लिए 4 वर्ण ले लिए. पन घट. और क्या बन गया? पनघट. यहाँ से क्या लेने जाते हैं? पानी. ठीक है, और ये ज़्यादातर जैसे इंटीरियर एरियाज़ जहाँ पर घर में नल नहीं लगे होते हैं तो वहाँ पर दूर से पानी लाना पड़ता है. नदी से पानी लाते हैं, कुएं से पानी लाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पनघट. कहाँ पर गए पानी लेने के लिए? पनघट पे. ठीक है, और इस तरह से अभी हम 4 अक्षर वाले और शब्द पढ़ेंगे. ठीक है, और इसमें के शब्द जो हैं वो अभी आपके बुक में भी लिखे हुए हैं. इसको हमें जोड़ जोड़ के पढ़ना है. ओके, अब क्या पढ़ेंगे? अभी एक छोटी सी पिक्चर बना रही हूँ, उसको पहचानने की कोशिश करिएगा आप लोग. ठीक है, अ द र क. अब इसको जोड़िए. अ द र क. जोड़िए सब. अद
अदरक। अदरक क्या होती है? जो आपने देखा भी होगा घर में, सबके घरों में आती है ना अदरक। जब मम्मा सब्ज़ी लेती है तो अदरक भी लेती है, और उसको जब टी बनाती है, चाय बनाती है, उनमें डालती है, काढ़ा बनाती है, उनमें डालती है ना। कभी कभी सब्जियों में भी डालते हैं उसको, पेस्ट बना के अदरक का। तो अदरक भी हमारे बॉडी के लिए एक अच्छी सब्ज़ी है, जो हमें कभी कभी हम उसको टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, और अपने अच्छे हेल्थ के लिए। अदरक की चाय पीने से, काढ़ा पीने से हमारा जो गला है वो भी बहुत फ्रेश हो जाता है ना। अच्छे से अगर आवाज़ अटक रही होती पी लेते हैं तो ढंग से बोलने लगते हैं। सर्दी जुकाम में बहुत फ़ायदा करता है, आपके पेरेंट्स जानते होंगे सब, इसीलिए कभी कभी आप लोग को अदरक का काढ़ा भी देते होंगे पीने के लिए, राइट? याद है? तो ये वही है अदरक, ठीक है। अब उसके बाद और नए शब्द पढ़ेंगे। ये क्या बना हुआ है? पेड़, हाँ, और यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, कुछ छोटे प्लांट्स हैं, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं ये अभी मैं आपको समझाऊंगी। छोटा ऊ, क, व, न, जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी घास लगी, घास होती है, ग्रीनरी होती, घास होती है, ठीक है। कुछ बड़े कुछ छोटे पेड़ लगे होते हैं, फ्लावर्स लगे होते हैं। वो सब जगह को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उपवन, उपवन। बहुत सुंदर लगता है जब हम लोग उसको बहुत सुबह सुबह देखते हैं और शाम को देखते हैं, या उसमें घूमने जाते हैं तो वहाँ पे जाके रनिंग भी कर लेते हैं, एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। इस जगह को क्या बोलते हैं? उपवन, ओके। अब नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे हम लोग। ये देखिए, मैंने एक ग्लास बनाया, बाउल बनाया, ठीक है, और ये ऐसे कढ़ाई बनाई, ठीक है, ये स्पून्स बनाए। ये सब क्या है? घरों में होते हैं, हमारे घरों में इस तरह के प्लेट्स बनाई, तस्तरी जिसको बोलते हैं, डिश बोलते हैं, आप खाना खाते हैं हम लोग। इसमें क्या होते हैं ये सब? हाँ, बहुत साफ से रखने चाहिए। क्या होते हैं? इसके लिए हम लोग फिर से 4 वर्ड लेंगे। इस पिक्चर को देख के क्या बनेगा? ब, र, त, न, क्या बन जाएगा? बर्तन। तो इस तरह से घर में रखे हुए होते हैं सब, तो उसको क्या बोलते हैं? बर्तन। इसमें कभी इसमें ग्लास भी होता है, कढ़ाई भी होती है, कटोरी भी होती है ना, चम्मच भी होते हैं। ये सब जब एक साथ रखे हुए होते हैं एक जगह पे, उसको क्या बोलते हैं? बर्तन। तो ऐसे बोलेंगे क्या? बर्तन। नो, इसको एक साथ मिला के कैसे बोलेंगे? बर्तन, ठीक है। इस तरह से सवाल बर्तन आपने शब्द सुना भी होगा, मम्मा भी बोलती है, आपके पापा भी बोलते होंगे, और आपकी ग्रैंड मदर, ये सब लोग अंकल आंट को बोलते हुए सुना होगा, बर्तन में रख के लाओ, बर्तन इधर हटा के रख दो, बर्तन को साफ करके रखना है। हाँ, दे स्पीक लाइक दैट, बोलते हैं ना सब ये सब। तो वो किस चीज़ को बर्तन बोलेंगे? किसी ट्री को तो नहीं बोल देंगे, चेयर को भी नहीं बोलेंगे, टेबल को भी नहीं बोलेंगे। जो हम लोग खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसमें और दूसरे बर्तन जो उसमें खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सब क्या होते हैं? बर्तन होते हैं। ऑलराइट, तो अभी हमने 4 अक्षर के शब्द पढ़े बिना मात्रा वाले, और इसको बहुत अच्छे से आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिसे आपको पढ़ना है, सारे अक्षर को पढ़ने के लिए हमें उनको जोड़ जोड़ के पहले पढ़ना होगा। जब जोड़ेंगे आप तो अच्छे से पढ़ना सीख जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको तरीका बता दिया है कैसे पढ़ना है और कैसे आप उसको लिखेंगे। वर्णमाला इसके लिए आपको पूरी बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। वर्णमाला आ से ज्ञा तक, और अतिरिक्त शब्द जो है, अतिरिक्त वर्ण जो है, अतिरिक्त वर्ण
ओके। वर्णमाला पूरी आ से ज्ञा तक, उसके बाद जो अतिरिक्त वर्ण है उनको भी आप तैयार करेंगे जो कि आपकी हिंदी की बुक में है, ठीक है। वर्णमाला को बोलने और पहचानने में हमें कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए, जिसके लिए हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए कि स्वर क्या होते हैं वर्णमाला में, हमारे व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, अतिरिक्त वर्ण क्या है, ठीक है। इसकी आप डेली प्रैक्टिस किया करिए, रोज़ इसको पढ़ा करिए। वर्णमाला अगर आपको अच्छे से क्लियर होगी तो आप सारे शब्द लिख पाएंगे जो बिना मात्रा के हैं, ठीक है। जो बिना मात्रा के शब्द हैं उनको आप लिख पाएंगे अभी जो आप पढ़ रहे हैं। फिर मैं आपको मात्राएं भी बाद में सिखाऊंगी, तो मात्रा लगा के भी आपको इन्हीं वर्णमाला की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इन वर्णमाला के साथ ही आप मात्रा लगा पाओगे। अभी आपको बिना मात्रा के पूरे वर्ण अच्छे से तैयार रखने हैं, फिर उनको जोड़ जोड़ के पढ़ना है, चाहे वो 2 अक्षर के शब्द हो या 3 अक्षर के शब्द हो। और अभी आज क्या पढ़ाया मैंने आपको, 4 अक्षर के शब्द। इसके लिए हमें कितने वर्ण लेने पड़ेंगे 4 अक्षर के शब्द में, 4 वर्ण लेने पड़ेंगे, 4, ऑलराइट। अभी मैं आपको आपकी बुक के बहुत सारे ऐसे 4 अक्षर के जो शब्द बने हुए हैं वर्णमाला से लेके अक्षर को बनाए हैं, ठीक है। तो वो सारे शब्द यहाँ पे लिखूँगी, जिसको आपको मेरे साथ बोलना भी है और अपने वर्ण को जितने लिखे उन वर्ण को पहचान के मिला मिला कर बोलना है, ओके। सो डू विद मी। अभी क्या लिखेंगे, ब च प न, क्या हो गया, बचपन। बचपन क्या होता है सब जानते हैं, आप सब छोटे बच्चे हो, अभी तो आप सब बचपन अपना देख रहे हो ना। इसको क्या बोलते हैं, जब हम क्या अगर बचपन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ब लिखेंगे, च प न, और कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, बचपन। फिर उ ब ट न, अगला शब्द क्या बनाया हमने 4 वर्ण को लेके, उबटन। उबटन क्या होता है जानते होंगे सभी। मम्मा कभी कभी पेस्ट लगाती है फेस पे, या होली आप लोग खेलते हैं तो फिर उसको छुटाने के लिए लगाती है ना, बेसन का, है ना। और डिफरेंट टाइप के भी अलग तरीके के भी होते हैं उनको, तो वो सब क्या होता है इस तरह से फेस पे लगाते हैं और फिर उसको साफ कर देते हैं। फिर तो वो क्या होता है, उबटन, उबटन, ठीक है। अब क्या है, प च प न, पचपन। ये क्या होता है, ये एक हिंदी का हमारी गिनती होती है 55, ठीक है। जैसे जैसे आप और पढ़ते जाएंगे आपको ये लिखना भी आता जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, श ल ग म। अब इसको क्या बोलेंगे, शलगम। क्या बोलेंगे, शलगम, ओके। शलगम क्या होती है, ये भी एक सब्जी होती है, हमारी बॉडी को फिट रखती है। हमें हर तरह की सब्जियां रोज़ खानी चाहिए। जैसे रोज़ एक फल खाते हैं, हर रोज़ हमें एक फल खाना चाहिए, ऐसे ही हमें सब तरह की सब्जियां खानी चाहिए। ये नहीं कि मम्मा से कहते नहीं मुझको ये इसका टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं खाना है, नहीं नहीं मुझे बस आप रोज़ पनीर या कोई डिफरेंट पोटैटो बना के दो। नहीं, हर तरह की सब्ज़ी खाएंगे तो हमारे पूरी बॉडी में एक अच्छा ग्रोथ होगा, हमारा पूरा शरीर अच्छी तरह से विकसित होगा। तो आप बहुत अच्छे से लिख पढ़ सकेंगे, खेल सकेंगे, बात कर सकेंगे, और राइट बहुत एनर्जेटिक बन सकेंगे, जिसके लिए हमें सारी सब्जियां भी खानी चाहिए और सब्ज़ी बचानी नहीं है। जितना आपकी मम्मा आपको आपके प्लेट में देंगी उतनी खानी है, ओके। क्योंकि आपको बॉडी को फिट बनाना है, सबसे स्ट्रॉन्ग, राइट। तो शलगम भी एक सब्जी होती है। फिर अभी हम दूसरा अक्षर पढ़ेंगे, दूसरा 4 अक्षर का एक दूसरा शब्द पढ़ेंगे। उसमें क्या है, ज ग म ग, जगमग। जगमग क्या होता है, जगमग सुना होगा, ये शब्द बहुत सुनते हैं। जब दिवाली आती है तो पूरा हम लोग घर सब लोग जगमगा देते हैं, या जब हम लोग बहुत खुश होते हैं, घर में कोई शादी पार्टी होती है ना, तो घर को खूब जगमगा देते हैं। वो क्या होता है, जगमग। खूब सारी लाइट जलती हैं, दिए जलते हैं,
या कहीं पर कोई महोत्सव हो रहा होता है, कोई प्रोग्राम फंक्शन हो रहा था, हम वहाँ जाकर देखते हैं तो वो जगमगाहट होती है, मतलब खूब चमकता रहता है रोशनी से, अलग अलग तरह की रोशनियाँ उसमें निकलती रहती हैं, है ना। तो वो क्या होता है, जगमग। ओके, फिर क्या है, स र ग म। कितने कितने वर्ण लिए हमने, 4 वर्ण। सरगम, सरगम क्या होती है, जब हम संगीत सीखते हैं, संगीत क्या होता है, गाना, जब हम क्लासिकल संगीत सीखते हैं उसमें सरगम होती है। जैसे गाते हैं आप लोग सा रे गा मा पा, ऐसे पढ़ते हैं ना, सुना है ना, ऐसे देखा हुआ है ना। जब संगीत सीखते हैं तो ऐसे सरगम निकलती है, तो उसको सा रे गा मा सा रे गा गा पा पा, इस तरह से जो धुन निकलती है, जो धुन को गाते हैं या आप इंस्ट्रूमेंट पे बजाते हैं, वो क्या होती है, सरगम होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 4 वर्ण को लेके ये ऐसे शब्द बनाए। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, झ, झ से क्या होता है, झरना, झ ट प ट। अब मिला के पढ़ो उसको, झटपट। क्या होगा, झटपट। झटपट मतलब जल्दी से काम करके आ जाओगा, झटपट मेरे पास आओ। आपके दादाजी बुलाते हैं ना कि आप जल्दी से, आपको आवाज़ देते हैं, आपका जो भी नेम है उसकी आपको आवाज़ देंगे, बेटा जल्दी से आओ, झटपट आ जाओ। तो इसका मतलब आप जो भी काम कर रहे हो या खेल रहे हो या पढ़ हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो तुरंत आपको जाना चाहिए। तो वो क्या होता है, जो जल्दी से पूरा जाते हैं, झटपट, उसको झटपट बोलते हैं, जल्दी से पहुंचना। ठीक है, फिर न ट ख ट। अब हमने फिर से इसमें 4 वर्ण लिए, न ट ख ट। ये क्या हो गया, अब वो जोड़ के बोलेंगे, नटखट। नटखट, बहुत नटखट बच्चा है। कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ बच्चे बहुत शरारती होते हैं कि अभी आपने कुछ उसको दिया, फिर आपका सामान कहीं इधर उधर रख दिया, फिर थोड़ा सा नटखट है, आपने काम करने को बोला तो उसने वो काम तुरंत नहीं किया। जैसे पेरेंट्स बोलते हैं, कुछ बच्चे होते हैं थोड़े से नटखट, तो वो जो तुरंत एकदम आपकी बात को नहीं सुनते हैं या थोड़ा सा फ़नी होते हैं, मतलब सोचते हैं अगर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, हंसते हैं, फिर से मम्मा की काम कर देंगे या उनकी बात को सुन लेंगे या डैडी की बात को सुन लेंगे या आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके लिए कर देंगे। थोड़ा सा नटखट जो इमीडिएट तुरंत नहीं करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं वैसे बच्चे या उस तरह के, तो नटखट, थोड़ा शैतान है। जैसे नटखट कन्हैया सुना है, कृष्णा बहुत नटखट थे अपने बचपन में, है ना। मैया मना करती थी माखन नहीं खाना है, नहीं खाना, लेकिन उनको बहुत पसंद है। मैया चाहे बहुत ऊपर रखती थी, टांग देती थी, फिर भी वो अपने बच्चों की जो टोली होती थी, जो उनके फ्रेंड्स होते थे, उनके साथ चढ़ के कैसे भी करके वो माखन खा लेते थे। उनको माखन बहुत पसंद था, है ना। फिर अपने दोस्तों के साथ वो घूमते भी थे, फिर वो मैया को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन थोड़ा सा उनके अंदर नटखटपन था, तो वही नटखट। गॉट इट, समझ में आया। अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे, चटपट। चटपट मीन्स ये भी होता है तुरंत, चटपट तुरंत। ठीक है, अभी हमने क्या क्या पढ़ा, बचपन, उबटन, पचपन, शलगम, जगमग, सरगम, झटपट, नटखट, चटपट। ओके, तो इस तरह से हमने 4 वर्णों को लेकर नए शब्द बनाए। ठीक है, इन नए शब्दों को बनाने के लिए आपको अब सब तरीका समझ में आ गया। मैम ने कैसे बताया है कि जो 4 वर्ण लिखे हैं उनमें हमें कोई सिंपल उन वर्ड को पढ़ना है। ठीक है, पहले जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे, फिर जल्दी से पढ़ेंगे। जब जल्दी पढ़ेंगे तो उन जो वर्णों को मिला के पढ़ेंगे तो उनका तुरंत मतलब समझ में आ जाएगा कि अच्छा जगमग, जगमग क्या होता है, जगमग। अच्छा,
पलटन क्या होता है? पलटन। नटखट क्या होता है? नटखट। लगभग क्या होता है? लगभग। करवट क्या होता है? करवट। बर्तन क्या होता है? बर्तन। अब कहीं ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना बर्तन, नो, फिर इसके जल्दी से बोलेंगे बर्तन, 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 ठीक है। बरगद, बरगद। उपवन, उपवन। तो पहले आप जोड़ेंगे, जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे, फिर इसको जब जल्दी से पढ़ने लगेंगे तो वो आपके प्रॉपर एग्जैक्ट जो शब्द है 4 वर्णों का वो बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस सभी को करनी है, पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगी। इस तरह से आप और नए शब्दों को सीखेंगे। जो अभी आप सिर्फ सुनते थे वो आपको बोलना भी आएगा, लिखना भी आएगा और अच्छे से समझना भी आएगा। ऑलराइट, सो अब मैं आपको आपकी हिंदी की एक और जो बाल गीत है उस वाली जो आपकी किताब है, जो बुक है, उसमें से एक बहुत अच्छी सी राइम, एक अच्छी सी कविता बताऊंगी जो आपको भी पढ़नी है, समझनी है और मेरे साथ बोलना है, ठीक है। जो आपकी पहली कविता है अभी आपको बोलना है। इसके लिए आप अपनी मम्मा की भी हेल्प ले सकते हैं और मैम के वीडियो को देख के भी आप उसको गा सकते हैं, उसकी अच्छे से रिसाइट कर सकते हैं, बोल बोल के एक्शन के साथ उसको बता सकते हैं, ठीक है। और एक्शन के साथ करेंगे तो बहुत मज़ा आएगी। तो पहली कविता है सीखो। सीखो मीन्स हमें सीखना चाहिए, हमें एक चीज़ जो भी कोई चीज़ अभी हम इसको जिसके बारे में बात करेंगे उनकी तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए या उनसे एक अच्छी बातें सीख के हमें अपने जीवन में ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमने इनसे ये शिक्षा ली है तो इस तरह से आगे और हम हर एक चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि फूलों से तुम हंसना सीखो। अगर आपको हंसना है, बहुत अच्छे से हंसना है तो देखो फूल कैसे हंसते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। इसका मतलब फूल बहुत सुंदर है, हमें कैसे हंसना चाहिए। आप ऐसे हंसे जैसे आप बहुत प्यारे, बहुत क्यूट, बहुत सुंदर लगे। ऑलराइट, फिर कलियों से मुस्काना। और कली कैसी होती? पूरी खिली नहीं होती, कम खिली होती है। तो अगर मुस्कुराहट भी है तो कली की जैसी होनी चाहिए। फूलों से तुम हंसना सीखो, कलियों से मुस्काना, ठीक है। नदियों से तुम बहना सीखो। नदियाँ कैसे बहती हैं? देखा है ना, ऐसे स्मूथली नदियाँ बहती रहती हैं। नदियों से तुम बहना सीखो, इसका मतलब नदियाँ जैसे किसी को कोई डिस्टरबेंस नहीं देती हैं और चुपचाप अपने काम को, यानी अब उनका जो काम है मूवमेंट देना पानी को, वो अपने अकॉर्डिंग वो चलती रहती हैं। तो आपको भी किसी को परेशान नहीं करना है, नदी की तरह बिल्कुल आसानी से बहते जाना है, मीन्स अपने काम को करते जाना है। ये नहीं कि मुझे ये नहीं करना, अभी मैं ये बात नहीं सुनूंगा, ठीक है। तो अभी नदियों से तुम बहना सीखो और पर्वत से अड़ जाना। पर्वत की तरह बिल्कुल अपने जो आपका डिसीजन है उस पर फर्म हो जाइए, पर्वत के जैसे। जैसे पर्वत होता है अपनी जगह पर अड़ा रहता है, क्या पर्वत को हम लोग हटा सकते हैं? कोई नहीं हटा सकता पर्वत को। तो ऐसे ही अगर आपके अंदर विश्वास है, आपने मन में डिसाइड कर लिया है कि मुझे आज अपना होमवर्क पूरा करना है, बहुत अच्छी राइटिंग में करना है और उसको एक दिन नहीं करना है, हर रोज़ करना है। हर रोज़ मैम जो हमारी काम देती जाएंगी उस वर्क को बहुत इंजॉय के साथ, ये कि नहीं कि रो के नहीं आज मेरा मन नहीं, आज नहीं पढ़ूंगा, आज ये नहीं, बहुत अच्छे से रोज़ अपना पढ़ाई कर लिया। मम्मा भी खुश हो जाएंगी, आपके ग्रैंड पेरेंट भी खुश हो जाएंगे, है ना। तो पर्वत से अड़ जाना, हमें पर्वत से क्या सीख मिलती है कि अगर हमने कुछ डिसाइड कर लिया है तो बिल्कुल फर्म हो जाइए, उसी की तरह पर्वत के जैसे बिल्कुल नहीं, हमें अपना काम बिल्कुल समय से टाइमली बिल्कुल अड़ के करना है। बिल्कुल उसमें कोई इफ एंड बट नहीं कि आज अंकल जी आ गए या आपके कोई फ्रेंड घर में आ गया, कोई फंक्शन पार्टी है, आपने उसको काम उस पढ़ाई को छोड़ दिया, या आपका कोई इम्पोर्टेंट बहुत आपको कलरिंग करनी है या इस तरह का कोई अलग से कोई क्राफ्ट बनाना है, कोई राइटिंग करना है, तो उसके लिए नहीं, उसका भी टाइम निकालेंगे। और आप कहीं शादी पार्टी में जाना है या कहीं मम्मा के साथ जाते हैं या तो वो भी, या घर में कोई गेम खेलना है तो उसका अलग अलग टाइम डिसाइड करेंगे, ठीक है।
पर्वत से अड़ जाना, पेड़ों से तुम सीखो बच्चों, फल पाकर झुक जाना। और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है कि देखो पेड़ में कितने सारे फल लगे होते हैं और वो बिल्कुल अड़ के नहीं खड़ा होता है कि किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, मानता नहीं है। पेड़ के पास तो बहुत अच्छे अच्छे फल होते हैं और सब लोग उसको लेते भी हैं, खाते भी हैं। तब भी पेड़ किसी को बहुत अपना गुरूर नहीं दिखाता, घमंड नहीं दिखाता, वो बिल्कुल झुक के एकदम रिस्पेक्टफुली खड़ा होता है। सपोज आप जैसे आपको क्या सीखना है, आप सारा वर्क बहुत अच्छे से कर लेते हो, बहुत अच्छे मार्क्स भी लाते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मम्मा या डैडी या आपके ब्रदर सिस्टर कुछ बोले, भाई बहन कि अच्छा आज ज़रा मेरी हेल्प करो। नहीं, मैं तो पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, मेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, मैं तो किसी की बात नहीं सुनूंगा। तो इसका मतलब आपके अंदर थोड़ा सा गुरूर आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें फलों के जैसा सारे गुण हैं हमारे अंदर, हमें फलों के जैसा अच्छी पढ़ाई भी करनी है। मीन्स वो हमें सीख दे रहा है क्या करने की, अच्छे से अपनी स्टडीज़ करिए, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए, ग्रैंड पेरेंट्स की करिए, जितने एल्डर्स हैं आपके उनको रिस्पेक्ट करिए, और जितने आपके यंगर हैं, जितने आपसे छोटे हैं, उन सबको प्यार करिए। प्यार तो हमें सभी से करना है, ठीक है, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों या एनिमल्स हों या आपके सराउंडिंग के लोग हों, सबसे प्यार करना चाहिए। ऑलराइट, तो पेड़ों से हमें क्या सीखने को मिलता है? पेड़ों से हम सीखते हैं झुक जाना। मीन्स आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ भी हैं, सारी अच्छाई भी हैं और आप सबकी रिस्पेक्ट भी करते हो, यानी सबसे अच्छे बच्चे हो। राइट। फिर सूरज से तुम सीखो बच्चों, अंधेरा दूर भगाना। और सूरज हमें क्या देता है सीख? हमें अंधेरे को दूर भगाना है। सूरज क्या होता है? सन होता है। डे टाइम में सन निकलता है ना, तो सन इतना ब्राइट होता है कि जब एकदम डार्क रात होती है, जब सूरज की मॉर्निंग होती है, तो एकदम से वो डार्कनेस बिल्कुल ब्राइट, सारे कॉर्नर एकदम उजाले में बदल जाते हैं। ठीक है, तो अपने आप को इतना अच्छा अपने अंदर ये क्वालिटी डेवलप करो, अपने अंदर वो गुण लाओ कि जैसे अगर कोई आपके सामने बैठा है थोड़ा सा सैड है, तो उसको आप अच्छे, अभी तो आप बच्चे हैं ना, अभी आप इतना करिए, अब उसको खूब खुश कर दीजिए, तो उसको क्या लगेगा, हाँ मेरा फ्रेंड या मेरा भाई या मेरी सिस्टर, मेरी बहन बहुत अच्छी है, हाँ मुझे उसके साथ पढ़ने में बहुत मज़ा आया, इसके साथ खेलने में मज़ा आई। ठीक है, तो उन सबको सपोर्ट करिए। राइट। तो इस तरह से इस कविता से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। इस सीख को अब हमें ध्यान में रखना है कि फूलों से हंसना सीखना है, कलियों से मुस्काना। मैं एक बार एक्शन बताऊंगी, ठीक है, आप सब मतलब बता दिया, अब उसको आपको घर में खूब प्रैक्टिस करनी है। फूलों से तुम हंसना सीखो, कलियों से मुस्काना, नदियों से तुम बहना सीखो, पर्वत से अड़ जाना, पेड़ों से तुम सीखो बच्चों, फल पाकर झुक जाना, सूरज से तुम सीखो बच्चों, अंधेरा दूर भगाना। ऑलराइट, सो स्टडी वेल, और अपनी इस कविता को अच्छे से तैयार करेंगे और बिना मात्रा के 4 अक्षर वाले शब्दों को अच्छे से खूब प्रैक्टिस करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू क्लास।